सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यशक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। क्षणभङ्गुर्जीवन की कलिका कल प्रातिकुजान खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कल काल को ठान लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले। जप ले हरि नाम हरे रस नाम फिरवंत समय हिले न हिले। भजले हरि नाम हरे रस नाम फिरवंत समय हिले न हिले। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय आचार्य वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज वासी की समस्त कार्यकारिणी, आज जिस आश्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है गृहस्थ आश्रम। तो मैं भी इस पर चर्चा करने का अधिकारी हूँ। तो हम लोग ने लास्ट समय लेक्चर में ये जाना था कि आश्रम का मतलब क्या होता है। श्रम माने मेहनत, पुरुषार्थ, और आ है वो सब ओर से, जहाँ लोग सब ओर से मेहनत पुरुषार्थ कर रहे होते हैं उसको आश्रम कहा जा रहा होता है। तो जब स्वामी जी महाराज लिख रहे होते हैं आश्रम के बारे में तो उन्होंने सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, और संस्कार विधि के अंदर उन्होंने एक गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत सारी बातें की। वेद में एक सूक्ति आती है, पूरा ही मंत्र है, उसका एक भाग है स्त्री ब्रह्मा बहुविध, कि जो गृहस्थ रूपी यज्ञ है, जो दाम्पत्य जीवन है, उसकी जो घर की गृहिणी है वो ब्रह्मा है। माने पूरा घर जो केंद्रित होकर के जो चल रहा होता है उसको चलाने में जो सबसे बड़ी मुख्य भूमिका निभाने का जो काम कर रही होती है, जो घर की गृहिणी है या घर की जो माताएं हैं, वो घर को सही स्वरूप में चला पा रही होती हैं। तो हमारे जीवन में जितना भी हम प्रेम, करुणा, ममत्व का भाव देख रहे होते हैं वो सब हमें हमारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी, इन सब से सीखने को मिल रहा होता है। अगर किसी घर में महिलाएं न हो, केवल पुरुष रहते हों, तो उनके अंदर उतना प्रेम, साहचर्य, घर का जो पूर्ण रूप से भाव है वो सही स्वरूप में नहीं आ पा रहा होता है। इसके लिए स्वामी जी ने, बहुत सारे लोग इस विषय को बता रहे होते हैं कि कौन सा आश्रम बड़ा है, कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप स्वयं भी इन सारी चीजों में देख सकते हैं। हमारे पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा। विद्यार्थी जब पढ़ रहा होता है उसे पढ़ने के अलावा दूसरी किसी बात की चिंता नहीं होती है। वानप्रस्थी जब कार्य कर रहे होते हैं कि मेरा स्वाध्याय अध्ययन चलता रहे और बाकी जो मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूं। सन्यासी भी समाज भाव को लेकर के उन्मुख होते हैं। जो बहुत सारे तरह से काम हो रहे होते हैं उन्हें गृहस्थ
पूरे संसार को चलाने के लिए ही, अगर माता पिता बच्चे को पाल रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, इसके लिए वैदिक दर्शन में गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों ही स्वरूप से स्वामी दयानंद जी महाराज मान रहे होते हैं। उनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो जीवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने आप को धर्म के कार्यों में लगाते हुए आगे की ओर लेके चल रहे होते हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। अब गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य रूप से कर्तव्य बनता है, जिसके लिए व्यक्ति गृहस्थ में दीक्षित होता है, तो जिस समय विवाह संस्कार कराया जा रहा होता है, उसमें जो 5वां कदम होता है, प्रजाप्य पंचपदी भवसाम, 7 कदमों में से 5वां कदम जब रख रहे होते हैं, हर माता पिता को अपनी संतान को इतना सुंदर श्रेष्ठ आचरण से युक्त बनाना चाहिए ताकि वो समाज में जाकर के आगे बहुत सारे कार्यों को कर सकें। तो कुछ शब्दों को मैं स्वामी जी की ही शब्दों में कोट करना चाहूंगा। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम नहीं है, उन्होंने संस्कार विधि में अलग से लिखा है। गृहस्थ आश्रम संस्कार उसे कहते हैं जो ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना, नियत काल में यथाविधि ईश्वर उपासना एवं गृह कृत्य करना, सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना। ये स्वामी जी का पहला ही पैराग्राफ है जो उन्होंने लिखा। इस पारलौकिक सुख और ऐहिक सुख, अगर हम दोनों ही ऐहिक यानी जो हमारी इस संसार में जो इच्छाएं हैं, अगर हम उनसे सुखी होना चाहते हैं और इस संसार के बाद में भी अगला जन्म जिसको हम मान रहे होते हैं या जो भी पुण्य कार्यों को कर रहे होते हैं, उन सारे कार्यों के लिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में दीक्षित हो रहा होता है। तो गृहस्थ में जाने के पीछे उत्तम संतति का निर्माण करना भी होता है। तो हम लोग नियत काल में अपने जीवन में धर्म कार्यों को करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। और वेदों में इस तरीके से मंत्र आते हैं कि गृहस्थ आश्रम है वो एक धुरी का कार्य कर रहा होता है, और पति और पत्नी जैसे रथ के जो 2 पहिए होते हैं, तो वो उस तरीके से अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा के चलने वाले होने चाहिए। तो उन सारी चीजों में बस एक समानता हो कि जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारी गति समान हो। अगर एक व्यक्ति 20 की स्पीड से जा रहा है और एक व्यक्ति 100 की स्पीड से जा रहा है तो भी काम नहीं चल पा रहा होता है। तो पति और पत्नी जब दोनों साथ में मिलकर चल रहे होते हैं तो उनकी जो गति है, अगर मान लो एक फास्ट है और एक स्लो है, तो स्लो वाला थोड़ा सा तेज हो जाए, फास्ट वाला थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो दोनों ही लोग मिलकर के आगे की ओर बढ़ने वाले हों, तो हमारी गति समान हो। फिर गति समान होने के साथ साथ में हमारी दिशा भी समान हो। गति तो समान हो गई, लेकिन एक है उसका झुकाव दूसरे कार्यों की ओर है और एक है उसका झुकाव दूसरे कार्यों की ओर है, तो भी हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत सुख शांतिमय तरीके से नहीं हो सकता है। तो कई बार लोग जब मिल रहे होते हैं तो ये पूछ रहे होते हैं कि जब हम परिक्रमा कर रहे हैं, विवाह संस्कार में गृहस्थ आश्रम में दीक्षित होने से पहले कुछ जो प्रविधियां जो स्वामी जी महाराज ने और हमारी वैदिक काल से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, तो कई बार हम जब लोग उनको चिंतन कर रहे होते हैं तो चिंतन में ये बात निकल के आ रही होती है कि हम बीच में यज्ञ की अग्नि होती है, उस यज्ञ की अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो अग्नि ही हम क्यों रखें? कोई लोटा रख लें, चेयर रख लें या बाकी कोई भी तुलसी का पौधा रख लें, तो गोल गोल उसके भी चारों ओर घूमा जा सकता है। तो यज्ञ की अग्नि या अग्नि ही हम क्यों रख रहे होते हैं? तो वहाँ हमारे ऋषि लोगों ने ये समझाया कि अग्नि है वो आपके जीवन में सैक्रिफाइसेस बलिदान का एक प्रतीक है। कि जब भी आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे होते हैं तो गृहस्थ आश्रम में आप अपने सुख से पहले दूसरे का सुख पहले ध्यान में रखेंगे तो गृहस्थ आश्रम है।
वो पूर्ण रूप से सफल होने वाला हो पाएगा। यहाँ ज्यादा माताएं बैठे हैं, तो आप घर में कौन सी सब्जी बनाना चाहते हैं तो जो केवल अकेले आपको अच्छी लगती है या पूरे परिवार को जो अच्छी लग रही होती है? जहाँ हम अपने से पहले दूसरे का सुख पहले सोच रहे होते हैं, वहाँ पर सभी लोग सुखी होते हैं। और जहाँ केवल अपना अपना सोचा जा रहा होता है, मुझे ये अच्छा लगता है मैं यही बनाऊंगी, वहाँ कोई भी सुखी नहीं हो रहा होता है। और जितने भी पुरुष हैं बाहर से आ रहे होते हैं और उन्हें कोई घर के लिए सामान लेके आना है, जैसे मान लो मिठाई ही लेनी है, मुझे एक मिठाई पसंद है, बाकी सारे लोगों को दूसरी मिठाई पसंद है, तो वो कौन सी मिठाई लेके आ रहे होते हैं? जो सबको पसंद हो। तो जहाँ अपने सुख से पहले हम दूसरे का सुख पहले ध्यान में रख रहे होते हैं, तब गृहस्थ आश्रम ज्यादा सुंदर बनना प्रारंभ होता है। तो गृहस्थ आश्रम का पहला ही, जिसको हम कंडीशन कहें या फिर ये कहें कि जो उसकी मर्यादा है, जो उसके नियम पालन का है, वो पहला ही होता है कि आप अपने सुख को ध्यान में न रखते हुए दूसरे के सुख के लिए क्या छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर छोड़ने का भाव है तो गृहस्थ जीवन है वो सुखमय तरीके से, उसमें दूसरा भी सुखी होगा और आप भी सुखी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गृहस्थ जीवन के लिए त्यागमय की भावना होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब परिक्रमा की जा रही होती है तो परिक्रमा करने का दो पक्ष मिल रहे होते हैं। और दो पक्ष मिलने का भाव क्या है? एक लड़की पक्ष है, एक वर पक्ष है, एक वधू पक्ष है। तो लड़की वाले ये नहीं जानते कि वर कौन है, वर वाले ये नहीं जानते कि वधू कौन है। तो वो घूम घूम के अपने आप को दिखा के ये परिचय कराना चाह रहे होते हैं कि ये आप हमें देख लो, ये हम हैं, जो एक दूसरे को हमने वर्ण किया है, चुना है, चयन किया है। लेकिन अगर हमें लोगों को ही दिखाना हो, दो पाले में बैठे होते हैं, बीच में आने जाने की जो प्रक्रिया होती है वो तो ऐसे लंबा लंबा करके भी आना जाना किया जा सकता था। अगर सबको दिखाना ही हो तो सबके आजू बाजू में हम घूम के आ जाएं। लेकिन गोल गोल जो परिक्रमाएं की जा रही होती हैं परिधि में, वृत्ताकार में, वो जीवन में एक संदेश दी जा रही होती है कि आप अगर गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं या मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो कभी भी आपका जो जीवन है वो तुलनात्मक जीवन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही होती है, वहाँ हम लोग अपनी समस्याओं से उतना ज्यादा परेशान नहीं हो रहे होते हैं जितना हम दूसरे को देख करके उस जैसा बनने की या उसके पास जो है उससे थोड़ा अधिक ले लेने की जो भाव है वो ज्यादा हो जा रहा होता है। मेरे कोई घर के मेंबर विशेष करके जो तुलना करने की आदत होती है, इसे हम अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन माताओं में ज्यादा होती है कि नहीं होती। वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये अच्छी बात है। हम वेद पथ पर चल रहे हैं, वेद के अनुकूल चल रहे हैं। वहां हमें ये बताया गया है, जब हम परिधि में घूम रहे होते हैं वो यही समझाया जा रहा होता है कि आप कभी भी किसी के भी साथ आपका जो जीवन है वो तुलनात्मक अध्ययन में कभी भी आपका जीवन नहीं होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है। आपके सामर्थ्यानुसार, हमारी क्षमता अनुसार जो हमारा घर है वही हमारा घर सबसे सुंदर है, बेस्ट है, वही एंटीलिया है। जो हमारे पास संसाधन है, कार है, स्कूटर है, जो भी है वही हमारे पास बेस्ट है। जो हमारा साथी है वही बेस्ट है। माने जो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी चीजें हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम पूर्णता का भाव रखने वाले हों, किसी के भी साथ हमारे जीवन की तुलना न हो। आप इमेजिन करके देखें, अगर किसी के भी साथ हमारे जीवन को तुलना करने की आदत बनी रहे तो हम कभी भी अपने जीवन में सुखी और आनंदित नहीं हो सकते। तो अगर मैं ही अपने जीवन को तुलना करूं कि मेरी उम्र के लोग हैं, उन्होंने कितनी सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं, तो कभी भी मैं एक विद्वान होने का जो गौरव है उसको कभी अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए किसी के पास कौन सी टीवी है, कितना महंगा उसके पास में वस्त्र है, कितने महंगे उसके पास में आभूषण है, इन सारी चिंताओं से उन्मुक्त होकर के गोल गोल परिक्रमा केवल इसके लिए की जा रही होती है कि आप
लंबा कितना भी चल लो वो इनकम्प्लीट होगा। एक आपने रेखा खींची, उसका एक कोना है, दूसरा भी कोना है, कितना भी लंबा खींच लो वो अधूरा है, क्योंकि आकाश अनंत है। आप उसे रेखा को, लाइन को, लंबे को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। सर्कल कितना भी छोटा हो, वो सर्कल पूर्ण होता है भले ही कितना छोटा हो, कि हम अपने जीवन में पूर्णता की दृष्टि से अपने जीवन को देखने वाले बनेंगे। कभी भी किसी के भी साथ अपने जीवन की तुलना नहीं करेंगे। अगर तुलना हमें करनी है गृहस्थ आश्रम में, तो जो आज मेरा है कल उससे मेरा बेटर वर्जन हो, मैं अपने एक बेस्ट वर्जन को किस तरीके से प्राप्त कर सकूं, उन सारे कार्यों के लिए व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में तो कभी भी अपने जीवन को तुलनाओं से, उन सारी चीजों से कभी भी संयुक्त नहीं करना चाहिए। कि जो हमें ईश्वर ने दिया है उसमें पूर्णता का भाव रखते हुए अपने आप को गहरे सामर्थ्य और पुरुषार्थ में आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। और स्वामी जी महाराज यहाँ पे आगे लिखते हैं कि निश्चित रूप से हर एक दूसरे को अच्छी कामना के साथ साथी को प्राप्त करना चाहिए, और बड़े भाग्य से दोनों स्त्री पुरुषों का जो कि तुल्य गुण कर्म स्वभाव के हों जोड़ा मिलता है। किससे मिलता है? बड़े भाग्य से। बहुत सारे लोगों के जीवन में यही सारी दिक्कतें, समस्याएं चलती रहती हैं कि वो मेरे जैसा नहीं है, मुझको नहीं समझ पा रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन साथी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही प्राप्त हुए, तो उसमें निश्चित रूप से ईश्वर का एक आशीर्वाद समझते हुए हमको उन सारी चीजों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। और स्वामी जी इस बात को लिखते हैं कि हमारा हर सुख, प्रत्येक सुख किससे जुड़ा हुआ है? जो घर की हमारी पत्नी है, जो घर की माताएं हैं, उनसे हर सुख जुड़ा हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनके स्वाहा स्वदा जो उनकी जरूरतें हैं उनको भोजन आदि की सुविधाओं से सुमलंकृत करना, इन सारी चीजों के लिए, तो उन सारी चीजों के लिए घर में जो दोनों ही लोगों के कर्तव्य बनाए, जो गृहस्थ में स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, और जो गृहस्थ में पुरुष हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं। तो वेद का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, सुमंगली। सुमंगली माने मंगलाचरण करने, और प्रतरणी माने दोष शोकादि से पृथक रहने वाले। तो जब आप घर गृहस्थ में हैं तो हमारा चेहरा सदा खिलता मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। हमारे घर में जो भी कोई व्यक्ति प्रवेश करे, विशेष करके जब पति प्रवेश करे, सुबह के जाके शाम को हारा थका हुआ पति जब घर में प्रवेश कर रहा होता है, तो हमारे सुंदर से मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके उनकी सारी चिंताएं हैं वो निर्मूलन हो जाएं। इस तरीके का हमारा भावा व्यक्ति जिस समय बनना चालू होगी, हम निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये वेद का मंत्र है वो यही है कि हम लोग सुखपूर्वक जो हमारे बड़े हैं उन बड़ों की सेवा का भाव करने वाले हों, जिससे हम लोग आराम से सुख के साथ में रह सकें। जब हमारे घर में बड़े लोग या कुछ भी हो रहे होते हैं, तो जब विशेष करके यहाँ माताओं के लिए वेद का मंत्र है वो ये संदेश प्रदान कर रहा होता है, जब आप गृहस्थ में हैं तो आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे के जो अच्छे भाव हैं और जो बाकी सारी जो मुद्राएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुंदर तरीके से अच्छे भाव देने वाले हो। आप जितना प्रभावित हो रहे हैं उतना ही प्रभावित मैं भी हो रहा हूँ। तो हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक से सुनने वाले हों। तो हम लोग यहाँ वेद का जो मंत्र है वो ये बताता है, और यहाँ पे विशेष रूप से कहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में संग का बहुत प्रभाव होता है। हम अपने आसपास में बहुत सारे ऐसी भी माताओं को देखते हैं जिनके जीवन का जो दृष्टिकोण है, तो जीवन को देखने का भाव है, वो बहुत सकारात्मक नहीं है, कुछ नकारात्मक होते हैं, या एक दूसरे के प्रति मन में धीरे धीरे करके इस तरीके का विचार देने का जो काम किया जा रहा होता है कि नहीं ये तो ये है। आज जैसे जिसको हम बोल रहे होते हैं, जो फेक फेमिनिज्म का जो चल रहा है,
कि ये काम हमारा ही थोड़ी होता है, ये सारी चीज़ें इसकी ही थोड़ी हो रही होती हैं। तो वेद हमें ये संदेश दे रहे होते हैं। और अमेरिका में एक सर्वे भी किया गया था कि अगर एक गृहिणी को, भारत में भी किया और अमेरिका में उससे पहले बहुत पहले किया जा चुका है, कि अगर हमें कुछ पे करना हो जिस स्तर से वो कार्य कर रही होती हैं, तो उन्होंने बताया कि 30,000 अमेरिकन डॉलर आपको उनको पे करना पड़ेगा। लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ पर साल हमारी सैलरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किन सारे कार्यों के लिए होती हैं कि जो वेदों में जो आदेश है या ये कहें निर्देश है, या जो हमारे गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाने की जो कलाएं बताई हुई हैं, वो यही है कि जो घर की माताएं हैं अपने आप को पूर्ण तृप्त रखते हुए, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रखते हुए, सभी बड़ों का आदर भाव सम्मान करते हुए जब गृहस्थ जीवन को वो आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं, तो गृहस्थ जीवन में वहां से जो रस निकल के आ रहा होता है, जो आनंद उपज के आ रहा होता है, तो जो किसी कवि ने कहा था, नाव तो चलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा। तो बहुत सारी समस्याएं आज के समय में यही हैं कि जो सहन शक्ति है, जो टॉलरेंस पावर है, वो बहुत न्यून हो गई है। आपस में आपस के जो रिश्ते हैं, हम ये मान के चल रहे होते हैं मेरी गलती होगी तो मैं बहुत सारी बातों को सुन लूंगा, सुन लूंगी, सह लूंगा, सह लूंगी, लेकिन मेरी गलती नहीं है तो हम इतना भी नहीं सहेंगे। लेकिन ये वेद हमें ये बता रहा होता है कि हमें अपने सुंदर आचरण से, ये वेद का मंत्र है, वो कहता है कि अगर मान लो कि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, किसी एक व्यक्ति का जो आचरण है हमें ऐसा लगता है कि निम्न है, सामान्य तौर पे हम प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, लो मैं भी तुम्हें बदले के भाग में ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन ये आदेश वेद का नहीं है। वेद कहता है कि हम अपने सुंदर व्यक्तित्व से, सुंदर आचरण से हम एक दूसरे में परिवर्तन लाने की, एक दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी हमारे अच्छे व्यवहार, सद आचरण से ईश्वर कुछ समय बाद उनके मन में भी प्रेरणाएं उत्पन्न करता है कि नहीं नहीं, अब इस आचरण को छोड़ के हमें अच्छे आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए। मैं तो बहुत नया हूँ, आप सब लोगों का ये अनुभव होगा, और आपके घर में जो आने वाली नई बहुएं हैं या बेटियां जो किसी और के घर में बहू बन के जा रही हैं, किसी की पत्नी बन के जा रही हैं, उनको ये सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रारंभ में जब आप जाएंगे, सारी चीज़ें आपके समानुकूल नहीं हो तो भी उन सारी चीज़ों के साथ में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की और अपने सद्व्यवहार से एक दूसरे को प्रेरित करने की, एक दूसरे में परिवर्तन लाने की हमको सदा कोशिश करते रहनी चाहिए। इन सारे कार्यों के लिए वेद हमें आदेश करता है। और जो हमारा संग है, जो मैं बात कर रहा था, संग बहुत ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी व्यक्ति के साथ में। जो भी दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट आचरण करने वाले लोग हैं, उनका अगर किसी कंडीशंस में संग भी करना पड़ जाए तो भी उनके जीवन से हमें कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में एक विधि होती है विवाह संस्कार में, जिसको कहा जाता है मधुपर्क। शहद खिलाया जा रहा होता है विशेष रूप से, और शहद खिलाते समय उनको 2 संदेश दिए जा रहे होते हैं, और वो दोनों संदेश अत्यंत दिव्य हैं। पहला संदेश इस बात का है कि मधुमक्खी जब रस लेने के लिए जा रही होती है, तो आप जितने भी फूल देख रहे होते हो जहाँ से मधुमक्खी रस का ग्रहण करती है, जो जूस अपने कलेक्ट करती है, वो जरूरी नहीं है कि केवल मीठा ही कलेक्ट करती हो। कोई फल का कसेला रस भी हो सकता है, कोई फूल का जो रस है तीखा भी हो सकता है, किसी का कड़वा भी हो सकता है। लेकिन वो जब शहद इकट्ठा कर रही होती है, वो जो शहद का निर्माण कर रही होती है, वो केवल मीठा करती है। आपने कभी खट्टा शहद तो नहीं देखा होगा, कड़वा शहद नहीं देखा है। जब हम अपने सांसारिक जीवन को जी रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में हमें मिलना हो रहा होता है। उन सारे लोगों में बहुत सारी बुराइयां भी होंगी, लेकिन उन सारे लोगों की हमें बुराइयां ग्रहण नहीं करनी है। जैसे मधुमक्खी केवल मीठा शहद ही एकत्रित करती है, ऐसे ही अगर हमें कुछ ग्रहण करना है तो लोगों की सिर्फ केवल अच्छाइयां ही ग्रहण करके अपने गृहस्थ में
अपने घर में लेकर के जानी चाहिए। लोगों की बाहर की बुराइयां या किसी का बैड एटीट्यूड या बैड बिहेव को हम कभी भी आगे लेकर के चलने वाले न बने, एक ये संदेश होता है। और दूसरा संदेश हमारा ये हो रहा होता है कि वो जिस फूल से ग्रहण कर रही है उस फूल को निष्क्रिय नहीं करती। ये आप सदैव मान के चलें कि हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ियों में, हमारी संतानों में आज जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कभी हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप का, हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप है कि जो हम इतने सफल हैं, हमारे पास सारी समानुकूलताएं हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारे गृहस्थ में जब धन का अर्जन हो तो वो धन के अर्जन की शुचिता ऐसी होनी चाहिए जैसे वो रस लेते समय उसको निष्क्रिय नहीं करती, फूल को खत्म नहीं कर देती है। आपको गुलकंद बनाना हो तो वहाँ गुलाब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मधुमक्खी रस ले रही होती है तो वो किसी भी फूल को निष्क्रिय नहीं करती, खत्म नहीं करती, वो जैसा है उसको सेम उसी स्थिति में रहने देती है। तो हमारे अर्थ की जो शुचिता है वो इतनी हो कि हमारे जो आने वाली संतानें हैं जिससे हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है अन्नमयम मन, कि जितना सुंदर, जितना अच्छे भाव का अन्न आप ग्रहण करेंगे वही अन्न आपके जीवन में अच्छे रूप से प्रभावी होने वाला होगा। तो अन्न है वो आपके मन को बनाने वाला होता है, मन आपके विचारों को बनाने वाले होते हैं, तो विचार आपकी क्रिया को बनाने वाले होते हैं। तो ये जो दर्शन शास्त्र में समझाया है, विचार से क्रिया होती है, क्रिया से विचार होता है। मान लो आप गुस्से में आप कौन सा एक्शंस करेंगे जो नहीं करना चाहिए, उसके करने के बाद में फिर विचार कौन सा होगा, फिर वो गुस्से वाला विचार होगा। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो उस चैन को ब्रेक करके हम अच्छे तरीके से सारी वस्तुओं का अर्जन करने वाले हों। और यहाँ पे एक और विशेष मंत्र है जो स्वामी जी संस्कार विधि के अंदर लिख रहे होते हैं, सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम प्रणोविव, हे गृहस्थों मैं ईश्वर आपको आज्ञा करता हूँ वैसा ही वर्तो जिससे तुम अक्षय सुख हो। अक्षय सुख किसको बोलते हैं? क्षय माने नष्ट हो जाने वाला, अक्षय सुख माने जो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे अपने लिए सुख की इच्छा करते हैं और दुख नहीं चाहते, वैसे माता पिता, संतान, स्त्री, पुरुष, भृत्य, पड़ोसी और अन्य सबके समान हृदय रखो। ये आज सबसे बड़ी विषमता है। आज के ग्रस्त जीवन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है न्यूक्लियर फैमिली। कोई भी आज की जो नई जनरेशन है, बड़े बड़े घर होने के बाद में भी सेपरेशंस के माने हम लोग आपस में आनंद के साथ रह सके, इसके लिए दोनों जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो बड़े माता पिता को छोड़ के अलग रहना चालू कर दे रहे होते हैं। लेकिन वेद का ये आदेश है कि अगर आप अक्षय सुख चाहते हैं तो आप अपने बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो ही आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। और मेरा भी ये अनुभव है कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग देखभाल करने वाले हैं, तो गृहस्थ की बहुत सारी समस्याएं जो पति पत्नी में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के उत्पन्न हो जा रही होती हैं, अगर बड़े हैं तो दोनों ही लोग आपस में बड़ों को देखते हुए अपने आप पर नियमन, कंट्रोल रखने का विचार रखते हैं। कोई भी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमारे बड़े उस चीज को वहां बैठ करके देख रहे होते हैं। इसके लिए अगर हम अक्षय सुख जो कभी नष्ट न होने वाला, उनके जीवन का अनुभव, कई बार जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, वहां पे वो बड़े छाया के स्वरूप में हमें समझाने के लिए उपस्थित होते हैं। कभी ऐसा लग रहा होता है कि उसको मानसिक संबल की जरूरत है, वहां पे वो बहुत सारी चीजें हो जा रही होती हैं। अगर आप अपने बड़े सास ससुर के साथ में और जो जॉइंट फैमिली में रहे हैं शादी के बाद में और आपके बच्चे हुए, आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कब हमारे बच्चे बड़े हो जा रहे होते हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं, केवल अकेले रह रहे होते हैं, वहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग होता है बच्चों को समय दे पाना। क्योंकि आप काम करने के लिए जाएंगे, आप उतना समय नहीं दे पा रहे होते हैं। जो आपके बुजुर्ग, जो ज्ञान संपन्न, जो अनुभव संपन्न और जिनके अंदर एक समय के साथ रहते रहते अत्यंत पेशेंस आ चुका है और आपसे भी ज्यादा जो सहृदय
और प्रेम आपके बच्चों के ऊपर रख सकते हैं, वो आपके घर के बड़े और बुजुर्ग हैं। इसके लिए अगर हम गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे से अक्षय सुख माने जिसको कहते हैं कि हमेशा एक सौमनस्यता बनी रहे गृहस्थ जीवन में, ऐसे सुख की यदि अभिलाषा रखते हैं तो वेद कहता है कि हम अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छा सद्व्यवहार रखें, कभी भी उन्हें नाराज करने की, रुष्ट करने की कोशिश न करें। जब भी हमारे रिश्तेदार या कोई भी संबंधी परिचित आते हों, चेहरे के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूर से ही ऐसा दिख रहा है कि हम लोग परेशान हो गए, ये और आ गए, अब इनका और करना पड़ेगा। एक अच्छा गृहस्थ किस तरीके से बनता रहे, जो उत्तर भारत से आते हैं, प्रायः सब परंपराओं में हमारे यहाँ पे साल में 5-6 बार ऐसी रहती थी कि सावन अभी चल रहा है, उत्तर भारत में जो घर की बेटियां होती हैं महीने महीने भर के लिए आ जा रही होती हैं, वो सारी चीजें हैं। उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए यदि हम सुंदर गृहस्थ दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो वेदों की ओर लौटो का जो ऋषि का संदेश है और जो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं उनसे हमें जुड़ना पड़ेगा। और कोई भी वृक्ष के ऊपर अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ फल भले ही जीवन में न पक पाए, लेकिन कभी भी उसमें दुर्गंध, बदबू नहीं उत्पन्न होती है, कभी नहीं सड़ता है। इसके लिए जो हमारी जड़ें हैं संस्कृति की, व्यवहारों की, उनसे हम सदा जुड़े रहें। मेरी जो समझ थी और जो वेद के मंत्रों में आदेश थे, उसके आधार पर मैंने अपनी बात को साझा करने की कोशिश की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।